गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम थ्योरम कर रहे थे जिसमें मैंने फ़र्स्ट पार्ट कर लिया था और हमने फ़र्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिर्फ हमें एल पी स्टार एफ, मैंने पी स्टार में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था पी के अलावा, और हमें एल पी स्टार एफ के लिए फॉर्मूला लिखना है, एल पी एफ के लिए फॉर्मूला लिखना है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। और बेसिकली मुझे ये ऑब्ज़र्व करना था कि जो पूरे इंटरवल पे मैं जो इन्फीमम लेती हूँ और मैं सब इंटरवल पे जो इन्फीमम लेती हूँ उनमें क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली जो सब इंटरवल पे जो इन्फीमम होता है वो बड़ा रहता है अगर मैं पूरे इंटरवल पे जो इन्फीमम ले लूँ उससे। ठीक है, जो एम आईज होता है वो लेस दैन इक्वल्स टू W1 होगा, एम आई लेस दैन इक्वल टू W2 होगा। उसकी उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हमने ये शो कर दिया था कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर पी स्टार कंटेन करे तो ये चीज़ ट्रू हो जाती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर दो ले पॉइंट सो क्या रहेगा तो भी ये चीज़ होल्ड करती है। और अगर हम इसी तरह से n नंबर ऑफ़ पॉइंट्स लें या p नंबर ऑफ़ पॉइंट्स लें तब भी ये चीज़ होल्ड करेगी। सिमिलरली सेम अप्रोच यूज़ करके तुम शो कर सकते हो कि यू पी स्टार एफ और यू पी एफ में ये चीज़ होल्ड करती है, ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। नोट करो यहाँ पर जो नया पार्टीशन आता है पी स्टार, जो नया पार्टीशन आता है एल पी एफ में नए पार्टीशन में का एल पी एफ जो एल पी स्टार एफ है वो बड़ा रहता है, लेकिन यू पी एफ में ये चीज़ छोटी रहती है। ठीक है, रिफाइनमेंट वाले पार्टीशन की जो लोअर सम होता है वो छोटा रहता है। ठीक है, और थर्ड किस तरह से आता है हमारे पास। थर्ड का प्रूफ काफ़ी आसान है। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। जो फर्स्ट हमारे पास ये जो इक्वालिटी है इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी। और ये वाली मैंने तुम्हें होमवर्क में दी ही है, तो ये वाली चीज़ हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों इनइक्वालिटी को जब मैं सम करूँगी तो सम कैसे करूँगी, इसको भी मैं प्रॉपर वे में इसी तरह से लिख लेती हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि माइनस पी स्टार एफ लेस देन इक्वल्स टू माइनस एल पी एफ। ठीक है, तो अब ये ए को मैं जब बी में ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एल पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ लेस देन इक्वल्स टू यू पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ माइनस एल पी एफ। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, फॉर एनी पार्टीशन P1 एंड P2 शो दैट कि जो लोअर सम होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा अपर सम से। तो ये तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो क्योंकि तुमने जब देखा होगा जब हम कर्व बनाते हैं तो लोअर सम जो एरिया होता है वो अपर वाले एरिया से, अपर सम एरिया से कम ही आता है। तो लेकिन इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हमने एक पी स्टार ले लिया जो कि P1 और P2 का यूनियन है। ठीक है, तो बेसिकली P1 और P2 दोनों ही पी स्टार में कंटेन है। सिंस P1 कंटेन करता है पी स्टार में तो बाय यूजिंग थ्योरम अबव थ्योरम वी गेट LP1 F इज लेस देन इक्वल्स टू LP स्टार F बिकॉज P स्टार रिफाइन P1। अगर P स्टार रिफाइन करता है P को तो ये चीज़ होल्ड करती है कि P स्टार का लोअर सम बड़ा होगा। ठीक है, तो पी स्टार का लोअर सम बड़ा हो गया। और पी स्टार और एल पी स्टार एफ एंड यू पी स्टार एफ में ये रिलेशनशिप होता है। ये मैंने तुम्हें जब इनइक्वालिटी प्रूव कराई थी तब बताया था कि इस तरह से कि एल पी एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ, दैट मीन्स लोअर सम हमेशा छोटा होता है अपर सम से। ठीक है, सो फॉर फिक्स पार्टीशन सो पी स्टार एल पी स्टार एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू पी स्टार एफ। अच्छा, पी स्टार अब रिफाइन कर रहा था P2 को भी, पी स्टार रिफाइन कर रहा था P2 को, लेकिन अपर सम के लिए ये इनइक्वालिटी इस तरह से हो जाती है। अगर पी स्टार रिफाइन कर रहा है P को तो लोअर सम ऑफ जो बड़े वाला पार्टीशन होता है उसका कम रहता है। ठीक है, अपर सम उसका कम होता है। एल पी स्टार एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ। दैट मीन्स कि मेरे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो मेरे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ गई। नेक्स्ट थ्योरम इज फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन एफ शो दैट
लोअर इंटीग्रल इज़ लेस देन इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल, कि लोअर इंटीग्रल जो होगा वो छोटा रहेगा अपर इंटीग्रल से। तो इसके लिए हमें एक तरह से ये दिखाना है कि क्योंकि लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, एंड अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या कहते हैं, इन्फीमम ऑफ अपर सम फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी। ठीक है, दैट मीन्स अगर मुझे किसी सेट के सुप्रीमम को छोटा दिखाना है, तो अगर मैं ये दिखा दूँ कि सारे पार्टीशन के लिए वो सारे नंबर्स इस नंबर से, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, अगर मुझे दिखाना है कि सारे पार्टीशन के लिए LPF जो है इस नंबर से छोटा है, तो इनफ होगा। ठीक है, सो मैं अगर ये दिखा दूँ LPF इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस इज़ द UF। अगर मैं दिखा दूँ कि LPF इज़ लेस देन इक्वल्स टू UF फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ AB, तो इनफ होगा। तो सारे पार्टीशन के लिए दिखाना है, तो मैंने कोई भी एक पार्टीशन ले लिया AB का। ठीक है, तो P1F इज़ लेस देन इक्वल्स टू UPF बाय यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि कोई भी पार्टीशन ले लो तो लोअर सम हमेशा छोटा रहता है अपर सम से। सो बाय दिस होल्ड फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ AB। ठीक है, तो हर एक पार्टीशन के लिए छोटा है, तो इसका अगर मैं इन्फीमम भी ले लूँगी तो उससे भी छोटा होगा। इन्फीमम इसका एक्चुअल में होता क्या है, इन्फीमम होता है इसका अपर इंटीग्रल, तो यहाँ पर आ गया अपर इंटीग्रल। तो P मैंने कोई भी आर्बिट्री पार्टीशन चूज़ किया था जिससे LPF छोटा हो गया, दैट मीन्स इसका सुप्रीमम भी इससे लेस देन होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कि अगर मेरे पास दो पार्टीशन है, P2 रिफाइनमेंट है P1 का, देन जो नॉर्म ऑफ P2 इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ P1। दैट मीन्स ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि ये चीज़ इसके लिए एक नाम होता है, ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। नॉर्म ऑफ P किस तरह से डिफाइंड होता है, नॉर्म ऑफ P होता है मैक्सिमम ऑफ डेल्टा XI, जो भी लेंथ का जो भी मैक्सिमम होता है उसको हम नॉर्म ऑफ द पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ तुम इजीली किसी भी एग्जांपल के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो, ये तुम्हें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा ये रिज़ल्ट। ठीक है, सो मैंने P1 एक पार्टीशन ले लिया, P2 एक पार्टीशन ले लिया, जिसमें जाई एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, P1 के इन दोनों पॉइंट्स, क्योंकि P2 बड़ा पार्टीशन है और P1 छोटा पार्टीशन है, तो मैंने जाई एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो जब मैं P1 का नॉर्म कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास आएगा मैक्सिमम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, सॉरी मैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में करती हूँ।